अम्मी आप सिला के पास क्यों नहीं गई अभी तक? काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अम्मी ये काम तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे, लेकिन वहाँ सिला जरूर खत्म हो जाएगी। अम्मी प्लीज सिला को वापस घर ले आए। पता नहीं उसका वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। अम्मी आप जवाब क्यों नहीं दे रही? अम्मी आप रो क्यों रही हैं? मैं इसीलिए सिला के सामने नहीं जा रही क्योंकि मेरे पास उसके सवालात का कोई जवाब नहीं। सिला तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो और इतनी डरी सहमी हुई क्यों लग रही हो? अंदर डर लग रहा है तुम्हें? मुझे कमरे से नहीं, मुझे तुमसे डर लग रहा है। अरे वाह, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। खैर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। पता है कल मैं पूरी रात नहीं सो पाई, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुम यहाँ कैसे रह रही होगी। वैसे सिला ये स्टोर रूम है या सर्वेंट क्वार्टर? ये सर्वेंट क्वार्टर है और मैं इस घर में सर्वेंट हूँ। यही सुनने आई थी ना तुम मेरे मुंह से? नहीं, वैसे तुम इतना घटिया कैसे सोच लेती हो? क्योंकि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया और मक्कार हो। अगर तुम मुझसे माफी मांग लो और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस कर लो कि तुम मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाओगी, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। मुझे तुम्हारी छोटी और खोखली हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक दिन क्या पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, मगर तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। सुना तुमने? ठीक है, तो फिर रहो यहाँ। अम्मी मुझे सारी रात इस घुटन वाले कमरे में नींद नहीं आई, घबराहट होती रही। आप दादी अम्मा से बोले ना, मुझे जो भी सजा देंगी ना मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। लेकिन सिला तुम्हें दादी की सजा कबूल नहीं होगी। अम्मी मुझे सारी सजाएं कबूल हैं, आप चलें बस। दादी तुम्हारी ट्यूशन पढ़ाने और कॉलेज जाने पर पाबंदी लगाने की बात कर रही थी। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मैं अपने ख्वाब कैसे पूरे करूंगी? इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। एक दिन तो गुजर ही गया है, बस 2 और दिन की बात तो है। अम्मी ऐसा ना हो ये 2 दिन गुजरने से पहले ही मैं गुजर जाऊं। खुदा ना खास्ता सिला, मुझे और शर्मिंदा मत करो तुम। तुम्हें पता है कि मैं बहुत मजबूर और बेबस हूँ बेटा। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, बस 2 दिन की तो बात है, ये 2 दिन भी गुजर जाएंगे और फिर मैं यहाँ सुकून से अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर लूंगी। बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे, कि दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सबा यार, सबा सबा, तुम जमान भाई का फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। सबा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक तो लग रही हो यार। सबा प्लीज एक कॉल कर लो, परेशान हो रहे होंगे बेचारे। ये देख फिर कॉल आ रही है, ये लो बात करो। मुझे उनसे बात नहीं करनी। एक काम करो, तुम ही उनसे बात करके बता दो कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। सबा क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया या पुराना इश्क फिर सर पे सवार हो गया तुम्हारे? तुम्हारी मर्जी, जो चाहे समझो, लेकिन मैं जमान से शादी नहीं कर सकती। सबा देखो फिर कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जमान भाई। जी जी मैं रास्ते में हूँ जमान भाई, घर पहुंचते ही फोन कराता हूँ। जी जी मैं पहुंचते ही जी जी मैं कर रहा हूँ फोन। ओके अल्लाह हाफिज।
मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। और क्यों डरूं? मैं तो बहादुर माँ की बहादुर बेटी हूँ। मुझे भी अम्मी जान की तरह हिम्मत से इसी कमरे में रहना चाहिए। अच्छा ये मैं इस कमरे में सुकून से दिल लगा के पढ़ सकूं। क्या वजह क्या हो गई सबा जो तुम अचानक शादी से इनकार कर रही हो? मैं अपनी खुशी के लिए किसी और का घर बर्बाद नहीं कर सकती। क्या मतलब? मतलब साफ है, जमान के बीवी बच्चे मेरे लिए क्या सोचेंगे। सबा खुदा के लिए तुम ये सोचो कि जमान भाई को जब ये मालूम चलेगा कि तुम शादी से इनकार कर रही हो, वो क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में? तुम इसलिए डर रहे हो ना कि तुम्हें जमान के 5 लाख रुपए वापस करने पड़ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, उसका भी हाल है मेरे पास। हम दोनों मिलकर जॉब करेंगे और उनकी एक एक पाई चुका देंगे। सबा सबा किस तरह की बेवकूफों वाली बात कर रही हो यार? इतना आसान नहीं है ये सब, बहुत मुश्किल है। सबा प्लीज, हर बात को जज्बाती होकर नहीं सोचा जाता, ना जज्बाती होकर फैसले किए जाते हैं। प्लीज सबा, जन्नत से मिलने कराची तो आ गया, लेकिन जन्नत का सामना किस मुंह से करूं? क्या वो मुझे माफ कर देगी? पहले ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट तो मैंने लेकर रखा हुआ। तो फिर दोगे कब? जब तुम बोलो। बोलो तो आज रात तुम्हारे घर पर देने आ जाऊं? घर पर? हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारे अब्बू और सैम तो घर पर लेट नाइट आते हैं। मैं तुम्हें गिफ्ट देकर वापस चले जाऊंगा। देख लो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम्हारी मर्जी है। मैं तो वैसे तुम्हें आज ही गिफ्ट देना चाह रहा था। तो फिर ठीक है, आ जाओ। उस सिला को तो वैसे भी हमने सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया। अच्छा सुनो, मैं मेन गेट खोल दूंगी, तुम अंदर आकर खड़े हो जाना और मुझे बेल देना, मैं खुद ही नीचे आ जाऊंगी। चलो ओके डन, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। को भी अभी जाना था। चलो चोर चोर चोर, अम्मी अम्मी चोर, अम्मी अम्मी चोर। क्या
क्या हुआ सिला? अम्मा चोर। तौबा है तौबा। अभी थोड़ी देर पहले आंख लगी थी कि इसने शोर मचा के मनूस ने सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। क्या हुआ बेटा? अम्मी वो चोर। चोर था? तौबा है तौबा, अब चोर कहाँ से आ गया? तुमने देखा था? कौन था? अम्मी मुझे नहीं पता, अंधेरा हो रहा था उस वक्त। लाइट आ गई थी, फिर भी तुमने चोर को नहीं देखा? जब अंधेरा हो रहा था, अंधेरे में मुझे साया नजर आया और उसकी पीठ मेरी तरफ थी, और जब तक लाइट आई वो भाग चुका था। वाह, क्या फिल्मी चोर था। तुमने इसकी पीठ देखी और फिर वो भाग गया? तौबा है तौबा, पता नहीं कौन सी झूठी कहानी सुना रही है चोर की, जिसका ना सर है ना पैर है। तुमने शोर मचाया था ना, इसलिए वो भाग गया। हाँ, शायद इसीलिए वो घर से बाहर भागा है। सच में चोर था या फिर काशिफ आया था फिर से तुमसे मिलने, और फिर लाइट आ गई तो तुमने खुद ही शोर मचा दिया? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए? सिला तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारे इन्हीं इल्जामात की वजह से आज वो अपने ही घर के स्टोर में कैदी बनी हुई है। अम्मी, आप तो हमेशा सिला की ही साइड लेंगी और आपको समझाना तो बिल्कुल बेकार है। दादी अम्मा, मेरी समझ में ये चोर नहीं आया जिसको सिर्फ सिला ने देखा और फिर भी उसकी शक्ल नहीं देखी। अब आप जाने और आपके घर की इज्जत। भाई मेरा तो नींद से ना सर चकरा रहा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। सुबह देखूंगी उस चोर को और उसका मुंह काला करूंगी मैं। अम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। हाँ तुमने देखा है, जरूर देखा होगा। लेकिन दादी अम्मा कह रही तुम्हारा मुंह। नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। चलो। क्योंकि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया और मक्कार हो। अगर तुम मुझसे माफी मांग लो और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस कर लो कि तुम मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाओगी, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। मुझे तुम्हारी छोटी और खोखली हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक दिन क्या पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, मगर तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। सुना तुमने? सच में चोर था या फिर काशिफ आया था फिर से तुमसे मिलने, और फिर लाइट आ गई तो तुमने खुद ही शोर मचा दिया? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए? सिला तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारे इन्हीं इल्जामात की वजह से आज वो अपने ही घर के स्टोर में कैदी बनी हुई है। अम्मा, आपसे एक बात करनी थी। मैं सिला को अपने कमरे में रख लूं? कल रात के वाकये की वजह से ये सारी रात खौफ और डर की वजह से सो नहीं सकी। पहले मुझे उस चोर का तो पता लगाने दो जो रात में आया था। दादी अम्मा, इससे ये भी पूछें कि चोर के लिए दरवाजा किसने खोला था? दरवाजा तो साइम के लिए भी सारी रात खुला रहता है। साइम और जमान तो रात को देर से ही घर वापस लौटते हैं अम्मा। अरे वो सारा दिन काम करते हैं, जब काम खत्म होगा तभी आएंगे ना घर। दादी अम्मा, आप परेशान नहीं हो। सिला की तो आदत है खामखा में तमाशे लगाने की। रात भी कोई चोर वोर नहीं आया था। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है चोर को। सिला, तुम जब भी कहीं फंसती हो ना तो अपने मरे हुए बाप की कसमें खाना शुरू कर देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं मर जाऊंगी दादी, लेकिन अपने अब्बा जान की झूठी कसम नहीं खाऊंगी, और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ। सिला, अबे तुझे मालूम है ना तू मुझसे क्या बोल रहा है? समान भाई, मेरी क्या मजाल मैं आपसे कुछ बोलूं? मुझे तो सफा ने कहा था, उसने बता दिया आपको। अबे तो मैं कैसे यकीन कर लूं? खुदा की कसम जमान भाई, उसको मैंने बहुत कोशिश की सफा को समझाने की, वो समझ नहीं रही। अब चाहे जिसकी मर्जी कसम ले ले मुझसे,
अच्छा तू ऐसा कर, तू मेरे पास फैक्ट्री पहुंच अभी फौरन। अभी आऊं या आराम से? अबे मेरी जान पे बनी हुई है, तू कह रहा है कि मैं फौरन पहुंच? जी आया जमान भाई, बस अभी निकल गया, उड़ गया हूँ, बस समझे पहुंच गया, बस आया। सच बोल रहा हूँ जमान भाई, सबा ने मुझसे खुद बोला है वो आपसे शादी नहीं कर सकती। बात सुन बे सियाने, मैं कैसे यकीन मान लूं कि तू सच बोल रहा है? खुदा की कसम जमान भाई, आपकी जान की कसम, भला आपके सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ? देख बे, पहले तो तू अकेला चीटर था और अब तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं जमान भाई, ये बहुत बुरी बात है। मुझे बोलो कमीना, जलील, बेगैरत, जो दिल में है, आपकी फरमाबरदारी मैं सब मान लूंगा, मैं हूं। लेकिन सवा ऐसी नहीं है, तो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। आप इस बात का अंदाजा इससे कर लें कि अपना वक्त, अपना टाइम, अपने अल्फाज मेरे जैसे बंदे पे जाया कर रही होती, मुझे समझा रही होती है, मुझे। अबे तो फिर मुझसे शादी करने में उसे क्यों मौत आ रही है? मौत नहीं आ रही जमान भाई, आपसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन क्या? वही मशरकी औरतों वाला मसला दिमाग में घुस गया उसके। उसको लगता है आपसे शादी करेगी तो आपकी बीवी बच्चों के साथ ज्यादती करेगी, सारी जिंदगी बददुआएं लेती रहेगी। अबे क्या वो पागल हो गई है? हैं? और तू उसे समझाता नहीं है? मैं समझाता नहीं हूँ जमान भाई, बहुत कर दी यार आपने। आपको क्या लगता है मैंने नहीं समझाया होगा? मान भाई, भले भाई बोलूं, लेकिन बाप की तरह मानता हूँ, पता है ना आपको, बाप की तरह। ठीक है, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन समान भाई है तो औरत ही ना, कम ज़हन। आप माशाल्लाह हट्टे कट्टे एकदम मर्द, ज़हनी तो अभी मर्द हैं आप। बस मेरी बात सुन लें, मुझे यकीन है आप समझ लेंगे। इजाज़त? बोल। खुदा की कसम